अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। नाथ देखोगे अब गुण हमारे, कैसे लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे आगे बढ़े हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे। बड़ी सुंदर प्रार्थना है, बड़ी सुंदर स्तुति ठाकुर जी के लिए। हे हरि हे श्याम हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए क्यों देरी किए हो। गढ़ता जामिल को पल में उबारे। नाथ देखोगे अब गुण हमारे, कैसे लगेंगे किनारे। तालियों की सेवा करते हैं। पतितों को पावन करते कृपा निधि, पतितों को पावन करते कृपा निधि, पतितों को पावन करते कृपा निधि। ये पाप है किसे सुयस के सहारे। अगर नाथ देखोगे अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, कैसे लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे। हरि बोल। अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे।
ये मेरे सबसे ज्येष्ठ भ्राता हैं। सब लोग भगवान से प्रार्थना करें ऐसे भाई हर बार मिलने चाहिए। ये इनसे छोटे वाले भाई हैं दिलीप कुमार दुबे एडवोकेट। ये बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत स्नेह करते हैं, बताना ठीक नहीं ज़्यादा। चलिए ठाकुर जी इनको सुंदर दीर्घायु प्रदान करें और खुशी रखें। ये हमारे नेताजी हैं आप सबके बीच में। ये थोड़ा उठपटांग कर जाते हैं कभी कभी, लेकिन थोड़ा ठीक भी रहता है ना, या फिर कैसे रहना होगा, थोड़ा गड़बड़ कर देते सुधार भी लेते। तालियों के साथ इनका ज्यादा स्वागत कर दीजिए, ये आपके काम आएंगे। और ये इनको क्या बोलना चाहिए, ये भ्राताश्री हैं पर इनकी पत्नी थोड़ी ज्यादा बड़े पद पे बैठी हैं, ये थोड़े छोटे पद पे हैं। तालियों के साथ स्वागत करेंगे। और ये सबसे छोटे भाई हैं, सब में छोटे, पर मैं इनसे भी छोटी हूँ। तो इनकी कोई बेटी नहीं, तो ये मुझे बेटी भी मानते हैं, बहन भी मानते हैं, जो भी मानते हैं। बहुत अच्छा स्वभाव है। तो ये 5 पांडव हैं, तालियों के साथ स्वागत करें। अब देखिए तो 5 पांडव हो गए। जनार्दन जी तो नीचे बैठे हैं, छठवें जनार्दन मेरे पूज्य माता पिता, तालियों के साथ स्वागत करेंगे। काले कमले वाला मेरा यार है, काले कमले वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काले कमले वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। देखिए ये मेरा भतीजा है, बड़े भाई का पुत्र है, इकलौता बेटा है। और हम दोनों के बीच में ज़्यादा अंतर नहीं है, बराबर जैसे है। तो बहन भाई जैसे भी रोज झगड़े होते रहते हैं, पर बहुत स्नेह करता है मुझे। ये इन 5 भाइयों से भी बढ़ के हो गया, इसको किसी ने जान ही नहीं पाया। 5 भाइयों से भी बड़े, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, जाने कितने प्रांतों के ऊपर हो गया। इनका बहुत जरूरी है। एक बड़े भतीजे की बहू, अभी ये अकेली है और भतीजों का विवाह नहीं हुआ। और ये जो वीरेश राज सिद्धांत राज कॉलेज, उनकी बेटी है, जो हमारी भतीजी की बहू है। वीरेश उसकी बहन है। अच्छा, राज बहादुर मास्टर साहब की बेटी है। धन्यवाद। नेताजी का बेटा है, जो आपको बैनामा करता है, रजिस्ट्री खाता बहुत है, लेकिन अब नहीं खाएगा। ये भी LLB कर रहा है, भाई साहब का बेटा है, आगरा रहता है, इकलौता बेटा है। तालियों के साथ स्वागत करें।
साहब का बेटा है, LLB ये भी कर रहा है। काम बहुत किया इसने कार्यक्रम में, सब इसी की मेहनत है, बहुत मेहनत करता है, दिन रात सोता नहीं। छोटे भाई हैं, उनका बेटा है। ये 2 भाई हैं, राम लक्ष्मण जैसी जोड़ी है। ये बड़ा है, अभी छोटा आने वाला होगा। वो तो सुदामा बना दिया, अब सुदामा जी आएंगे तब देख लेना। काले कमले वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काले कमले वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। वो मेरा यार है, मेरा दिलदार है। वो मेरा यार है, मेरा दिलदार है। वो मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काले कमले वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काले कमले वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ये तो मेरे पूज्य पिताजी हैं, इनको तो सारी दुनिया जानती है। और ये मेरी माता श्री है। एक दिन मैंने उनको कुछ कहा तो ये बोले, बेटा तू मेरी व्यास है, मैं तेरा परीक्षित हूँ, तो मेरी सेवा मत किया कर। मैंने कहा मैं व्यास तो हूँ, लेकिन तुम व्यास के बाप हो, इसीलिए सेवा करनी पड़ेगी मुझे। तो एक बार मेरे माताजी पिताजी का स्वागत करेंगे सभी लोग तालियों के साथ। और मैं व्यासपीठ से आप सभी से यही निवेदन करती हूँ कि मेरे माता पिता को दीर्घायु मिले, निरोग हो, स्वस्थ रहे। ओम व्यासम व्यासकरम वंदे मुनिम नारायणं यतः प्राप्त कृपा लोका लोकामुक्तो। लो मैं क्षेत्र के सभी लोगों से आग्रह करते हुए सूचित करना चाहता हूँ साध्वी जी के बारे में। हम इतने भाई हैं लेकिन माँ बाप के पास नहीं रह पाते, उनका मन करता है गांव में रहने का। छोटी वाली बहन है, यही साथ में रहती है, यही उन्हें लेटिन पेशाब अगर रात को दिक्कत होती है और लोगों के सहारे या गांव के जो भी लोग हैं उनके सहारे कराती है, बड़े खुश रहते हैं। इससे दूर रह करके उन्हें बेचैनी होती है। इसलिए सभी क्षेत्रवासियों के साथ में और उनके प्यार और मोहब्बत के कारण ये लोग आपके समक्ष रह रहे हैं। आपका ही सबका सहयोग है, आशीर्वाद है। आप इनके साथ ऐसा ही प्यार बनाते रहें और जितना आपने स्नेह दिया है, जितना इनका सम्मान किया है, उस सब के लिए हम सभी भाई आभारी हैं। धन्यवाद। देखिए, वैसा तो मेरा एक मन बना था, मैंने कुछ बात भी पक्की कर ली थी। मैंने माताजी पिताजी को बोला भी था कि असल में मुझे वृंदावन मेरा कुटिया बनी हुई है और मेरी कथा वथा का चूंकि कार्यक्रम के कारण मुझे व्यस्त होना पड़ता है। मेरे लोग भी हैं, आते हैं यहाँ, हर कोई नहीं आ पाता। तो अभी मैंने प्रस्ताव भी रखा था, मैंने कहा ये कथा करने के बाद मैं महुआ छोड़ जाऊंगी और वृंदावन ही चली जाऊंगी। लेकिन अब देखो जैसा भी, लेकिन फिर भी यहाँ रहना मैं प्रयास करती हूँ। असल में छोड़ो, गड़बड़ हो गया ना, वो लॉक खराब कर दिया। असल में क्या है कि मेरे माता पिता को ना तो वृंदावन अच्छा लगता है, ना अग्रच, कहीं अच्छा नहीं लगता इनको, कहीं भी इनको महुआ में ही अच्छा लगता है। अब मैं, ये सब लोग तो चले गए और मैं तो पहले से ही चली गई, समझ लो। क्योंकि
मेरा तो हाथ इन्होंने ठाकुर जी के हाथ में सौंप दिया, तो मैं तो इनसे भी पहले ही चली गई। लेकिन फिर भी मैं इनसे ये कहती हूँ कि आपका यदि दिल दुखी होता है कि मुझे यहीं रहना है, तो चाहे मुझे अपनी कथा को बाजी पे लगाना पड़े, चाहे मुझे कथा को दांव पे लगाना पड़े, चाहे मुझे बांके बिहारी जी के गेट पर भी यदि मेरे पिताजी का फोन पहुंच जाएगा कि तुरंत आना है, दर्शन नहीं करना है, तो मैं बिहारी जी को छोड़ आऊंगी, पिताजी के पास आ जाऊंगी। यही मेरा सिद्धांत है। तो क्योंकि मुझे बहुत ऊंची मंजिल तक जाना है, पहुंच जाऊंगी, लेकिन ये मेरे माता पिता मुझे दोबारा नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं पूरा अपना सौभाग्य समझती हूँ। ये नसीब मेरे भाइयों का नहीं रहा, मेरे भाई इससे वंचित रह गए, लेकिन मुझे ये प्रॉपर्टी मिल गई, मुझे ये जायदाद मिल गई, मुझे माता पिता की सेवा मिल गई, इन लोगों को नहीं मिला। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।